छोटी वाली बहू अपने घर गई है। वैसे मैंने रवि से कहा था कि खाली हाथ आना मत। शायद लगता है इस बार खाली हाथ नहीं आने की है, कुछ ना कुछ लेकर ही आएगी। अगर माँ जी वो नहीं लाई तो? ऐसे कैसे नहीं लाएगी, दहेज में भी कुछ नहीं लेकर आई थी। पिछली बार अपने घर गई थी तब भी कुछ नहीं लाई थी। इस बार रवि ने कहा है माँ हम ध्यान से ले आएंगे, देखते हैं कैसे नहीं लेकर आती है। अगर नहीं लेकर आई तो उसका जीना हराम मैं कर दूंगी। लो माँ जी आ गई महारानी। हाँ माँ जी तो खाली हाथ आ रही है। रवि ने कहा था मैं ले आऊंगा, झूठ बोला दोनों ने। आने दे। राम राम। नमस्ते। बस बस है रे रवि, तू ये बता तैने अपने बड़े वाले भाई की शादी ना देखी क्या? तेरी बड़ी वाली भाभी के यहाँ से कितना कितना मान मिला था अपन को, और तेरी शादी में हमें कुछ ना मिला। चल हमने उस टाइम कुछ ना कही। तेरी बड़ी वाली भाभी अपने मायके जाती है, कितना कितना सामान लेकर आती है, हैं? तू भी देखता है ना। तू अपनी ससुराल गया, तू यूँ बता तू क्या लेकर आया? और ऊपर से तेरी बहू को मैंने मुंह दिखाई में इतनी महंगी साड़ी दी थी, अपनी बहना को दिया, किसे दिया? यूँ फटी पुरानी साड़ी पहन कर आई है। हमारी गांव में कोई इज्जत है या ना, या बिल्कुल नाक घिसा के ही मानोगे हमारी? वो माँ जी वो वाली साड़ी ना गंदी हो गई थी, इसलिए मैं भूल आई। बस बस हमें सब पता, भूलाई या दियाई, नंगे ओछे घर की तो पैसे ही है तू। तेरी माँ को पसंद आ गई होगी, इतनी महंगी साड़ी तुमने देखी थोड़ा ना है, नंगे ओछे घर की। दी माँ, रुला दिया ना तूने उस बेचारी को। तो क्या करती, उसकी आरती उतारती? अरे माँ बदल ले थोड़ी अपनी सोच, जमाना बदल गया है, पुरानी दकियानूसी बातों से अब कुछ नहीं रखा। अच्छा तो तू मेरी सोच बदलवाएगा अब? क्या देवर जी, ये तो हमारे घर के रीति रिवाज है। और क्या मैं अपने घर जाती हूँ तो क्या कुछ लेके नहीं आती? कितना कितना लेकर आती हूँ। और अगर ये महारानी थोड़ा बहुत ले भी आती तो इसके जोर पड़ जाता, ये इससे फर्क पड़ जाता कोई? बताओ, तुम तो लुगाई के गुलाम हो रहे हो ना। अरे भाभी एक बात बताओ, समय के साथ चीजें बदलती है नहीं बदलती है? नहीं है उसके घर वालों के पास इतने पैसे, बताओ क्या करे? बहू तू सही कह रही है, ये तो बहू का गुलाम बनता जा रहा है। मेरा तो बस एक ही बेटा है, जैसा कह तू वैसा सुनता है। और एक ये हैगा, जा अंदर जा, उसकी गंगा जमुना बह रही होगी, जाके छुपा ले उसे। माँ तूने सुधरने की है, अगर वो रोएगी तो कोई तो छुपाएगा ही ना। मेरा बस चले ना तो इन दोनों को घर से बाहर निकाल दूं। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। और हाँ, तुम माँ की ज़्यादा बातों का बुरा मत मानना, बस थोड़ा सा तुमसे नाराज़ है क्योंकि तुम बड़ी वाली भाभी के बराबर दहेज नहीं लेकर आई ना। लेकिन माँ हमारी दिल की बुरी नहीं है, धीरे धीरे तुम अपना ही लेंगी, बस थोड़ा सब्र रखो। लेकिन रवि, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मेरे माँ बाप गरीब हैं तो? मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उनकी जितनी हैसियत थी उन्होंने दहेज दिया ना। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना और माँ जैसे जैसे कहें उनका कहना मानते जाना। एक न एक दिन तुम उनके दिल में अपनी जगह बना ही लोगी, ठीक है? ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना। अरे ओ महारानी, सुबह के 8 बज गए हैं और सूरज सर पे चढ़ गया है, आज चाय मिलेगी या नहीं? आई माँ जी। माँ जी ये लीजिए चाय। हाय राम, फूक दी रहे भगवान, जला दी करम जली। तू मुझे फूकना चाहती है, तू तो चाहती है कि मैं मर जाऊं। तूने पहले तो मेरा लड़का अपने वश में कर लिया और अब चाहती है मैं मर जाऊं। हे भगवान, मुझे फूक दिया इस करम जली ने। हाय वो माँ जी, मेरे हाथ पे ना शायद मोहाल की मक्खी ने काट लिया था, इसलिए अचानक से मेरे हाथ से कप छूट गया और सारी चाय आपके ऊपर गिर गई। कीड़ा वीड़ा कुछ नहीं, मैं सब जानती हूँ। तू मुझे मारने की प्लानिंग कर रही हो और कुछ नहीं।
नहीं माँ जी, जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं क्यों भला आपको मारना चाहूंगी। मक्खी मक्खी का तो बहाना है तुझे मुझे मारना जो है। हाँ माँ जी, जरूर इसने आपके ऊपर जानबूझ के चाय गिराई होगी। दीदी आप कैसी बात कर रही हो? मैं भला जानबूझ के माँ जी के ऊपर चाय क्यों डालूंगी? ताकि तू इस घर पे राज कर सके। माँ जी आप ये सब क्यों बोलती हो? आखिर मेरी गलती क्या है? हाँ हाँ देवरानी जी, तुम्हारी गलती ये है कि तुम मेरे बराबर दहेज नहीं लेके आई हो। मेरे बराबर तुमने इस घर को भरा नहीं है, तुम्हारी गलती ये है। देखा इस मारे यो वाली बहू मेरी लाड प्यार की तू ना, तू जब देखो मेरे मन से उतरने वाले काम करती रहे। मैंने तुझसे 1 कप चाय मंगाई, वो भी तूने मेरे ऊपर बखेर दी। अभी शाम दूर पड़ी है, पता ना क्या क्या गुल खिलाएगी। माँ जी एक बात बताओ, अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ भी ऐसा ही करती? अच्छा तो तुम मेरी बेटी की होड़ करेगी और मुझसे जुबान जोरी भी करेगी? अरे माँ जी, तुम भी किसके मुंह लग रहे हो जब तुम्हें पता है भूखे नंगे घर की है। मारो मारो मुझे, तुम मारो और मारो। अरे क्या हुआ? तुम रो रही हो? नहीं कुछ भी तो नहीं। आगे आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती अरे 1 मिनट रुको, तुम रो क्यों रही हो पहले ये बताओ। हूँ। अरे मैं नहीं रो रही, वो पता नहीं मेरी आंख में ना शायद कुछ गिर गया था। माँ ने कुछ कहा? नहीं, माँ मुझे क्यों कुछ कहेंगी? तो फिर भाभी ने कुछ कहा? अरे नहीं, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। देखो अगर कोई बात है तो मुझे बता दो। तुम अपना कोई दुख दर्द परेशानी मुझसे नहीं बताओगी तो किससे बताओगी? बताओ, मुझे पता है सच में कुछ ना कुछ तो हुआ है, कोई तो बात है जो तुम छिपा रही हो। रवि कोई बात नहीं है। और हाँ, मम्मी और दीदी ना सिर्फ आपके सामने इतना मुझे परेशान करती हैं और पीछे तो बल्कि मुझसे वो बहुत प्यार करती हैं। आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। सही में कोई बात नहीं है? नहीं कोई बात नहीं है। ये कुछ तो मुझसे छिपा रही है, लेकिन ये मुझसे छिपा क्यों रही है और ये रो क्यों रही थी? चलो हो सकता है अपने घर की याद आ रही हो। अरे बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, बेटा यहाँ सुनिए जरा। क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही हो? बहू मेरा सिर घूम रहा है और सिर में भी दर्द है, देखिए मुझे काली चाय ला दे बना के। देखो माँ जी, मेरे सर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है और है तो घर में एक नौकरानी काम करने को, तब भी मैं करूँ आपके लिए काम? और देखो मेरे बस की तो है नहीं काम वाम करना, करवा लो और बुला लो उसे। ये बहू भी ना कभी कभी मेरी नहीं सुनती है। चलो कोई नहीं, मैं खुद ही बना लूंगी चाय। माँ जी क्या हुआ? मैं बना के ला देती हूँ ना आपके लिए चाय। रहने दे, मुझे न पीनी तेरे हाथ की चाय। क्या पता तू जहर मिला के ला दे और मुझे मारना चाहे है। वैसे भी तू तो जा यहाँ से, मैं खुद बना लूंगी चाय। ठीक है माँ जी। माँ जी, माँ जी, माँ जी क्या हुआ आपको? दीदी, दीदी देखो ना माँ जी को क्या हो गया। माँ जी, माँ जी, हे भगवान, ये भी घर पे नहीं है, अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। अरे माँ, अरे माँ उठ गई तू? हाँ बेटा। अब कैसी है तबीयत, ठीक है? हाँ बेटा। यू यहाँ क्या कर रही है? इस मनूस को यहाँ क्यों खड़ा कर रखा? भेज इसे यहाँ से, मेरे पास से। बस माँ बस,
हद होती है किसी बात की। तुम्हें पता आज जो तुम स्वस्थ हो ना, इसी की वजह से हो। तुम्हें जो चक्कर आए थे ना, वो ऐसे ही नहीं आए थे। तुम्हारा बीपी लो हो गया था, तुम्हें शुगर हो गई है माँ। और ये सब भी इसने बताया। ये गरीब भले ही है लेकिन पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, फार्मेसी कर रखी है माँ इसने। तुम जिसे बुरा भला कह रही थी ना माँ, आज उसी ने तुम्हारी जान बचाई है। हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता, हो सकता है तुम्हारी जान भी चली जाती। सब कुछ पैसा ही नहीं होता माँ, इंसान की भी वैल्यू होती है। बहू, मुझे माफ कर दे। मैं दहेज के लालच में अंधी हो गई थी। मैंने तुझ पर कितने जुल्म उठाए, तुझ पर कितना अत्याचार करा। उसके लिए बहू मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। नहीं माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए, क्योंकि कभी भी बड़े छोटों से माफ़ी नहीं मांगते। और हाँ, मुझे पता था कि आपकी ममता मेरे लिए ज़रूर जागेगी एक ना एक दिन। रीना, मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। नहीं दीदी, आप माफ़ी मत मांगो, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, आपसे भी हो गई, मैंने आपको माफ़ कर दिया।